अस्सलाम वालेकुम। 1971 में सड़कों पर निकली हुई अवाम ने उस वक्त के फौजी सदर और फौजी सरबराह जनरल मोहम्मद याह्या खान के पेशावर में मौजूद घर को जला दिया था। इस जलाओ घेराव की क्या वजह थी? आर्मी चीफ के घर को क्यों जलाया गया था? अवाम इस कदर गुस्से में और इस कदर मुश्तिल क्यों थी? उसकी वजूहात, उसका बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। इस वाक़ये को वैसे तो कोट किया जाता है, पाकिस्तानी मीडिया में भी कई आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। आप इसको अगर देखेंगे, 14 मई 2023 को वुसअतुल्लाह खान साहब ने कॉलम लिखा है बीबीसी के अंदर। उसमें भी उन्होंने इसका हवाला दिया है। उन्होंने जो लिखा है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। उन्होंने कहा है, कोई अहम घर पहली बार थोड़ी जला है। 20 दिसंबर 1971 के न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर शाया हुई कि लोगों को इस कदर गुस्सा था कि पेशावर में याह्या खान का घर जला दिया गया। कहा जाता है ये घर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने हजूर वाला की नजर किया था। ये इन्होंने लिखा है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की यह खबर भी मौजूद है। इसके अलावा कई आर्टिकल्स मौजूद हैं जो पाकिस्तानी जो दानिशवर हैं, लिखारी हैं, उन्होंने इस वाक़े का हवाला दिया कि कैसे उस टाइम के जो फौजी जनरल थे, डिक्टेटर थे और हुक्मरान थे जो फुली पावरफुल थे, उनके घर को अवाम ने जलाया था। तो अवाम के अंदर इस कदर गुस्सा, इस कदर अश्तियाल क्यों आया था? उसकी क्या वजूहात थी? उसकी वजह यह थी कि ये वाक़या उस टाइम पेश आया था जब पाकिस्तान टूट चुका था। पाकिस्तान के दो टुकड़े हो चुके थे। 16 दिसंबर 1971 का ये वाक़या है जिसे पाकिस्तानी तारीख का स्याह तरीन दिन कहा जाता है। इसका बैकग्राउंड आपको मालूम है, उसके वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बैकग्राउंड, और उसके बाद बता देता हूँ कि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस हवाले से कौन से एग्जैक्ट जो वर्ड्स हैं या फिक्रे जो लिखे हैं वो कौन से हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा, उसकी निशानदेही करूंगा। उससे पहले ये बता देता हूँ इसका वाकया क्या है। ये क्योंकि बड़ा तारीखी नोयत का वाकया है, इसका हवाला दिया जाता है, लेकिन इसका बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे बताना मकसूद है इस वीडियो के अंदर। 1971 के इंतखाबात के नताइज का सबको मालूम है, और इन इंतखाबात की जो शफाफियत है इसके ऊपर भी कोई दो राय नहीं है। इनको पाकिस्तानी तारीख के अब तक होने वाले जो इंतखाबात हैं उनमें सबसे ज़्यादा शफाफ तरीन, आज़ाद, मुनसिफाना इंतखाबात समझा जाता है 1970 के जो इंतखाबात थे उनको। इसके नतीजे में शेख मुजीबुर रहमान की जो अवामी लीग थी, उस टाइम मशरकी पाकिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा था। मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा थी तो उस तनासब से उनकी सीटें ज़्यादा थी। तो 1970 के इंतखाबात के जो नताइज हैं पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी अवामी लीग, उसको मशरकी पाकिस्तान की 162 सीटों में से 160 सीटें मिली थी, जबकि भुट्टो जो थे, जुल्फकार अली भुट्टो साहब, उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मगरबी पाकिस्तान की जो अभी ये वाला हमारा पाकिस्तान जो अभी का पाकिस्तान है, इसके जो चारों सूबे हैं जो इस पर मुश्तमिल था, उसकी 138 सीटों में से सिर्फ 81 सीटें मिली थी। फिर भी भुट्टो साहब वजीर आज़म बनने पर बजिद थे और आशीर्वाद से, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से वजीर आज़म बनने के मंसूबे उन्होंने बनाए। सारा उन्होंने कोशिशें की, लॉबिंग की, और नतीजे में जो था, जो जिनका हक बनता था शेख मुजीबुर रहमान साहब का वजीर आज़म बनने का, उन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ हीलों बहानों से नहीं बनने दिया गया। इसके ऊपर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, और इसके नतीजे में क्या हुआ वो हम सबको मालूम है कि हमारा मुल्क टूट गया। ये जो पाकिस्तानी तारीख का एक स्याह तरीन दिन है, जो बड़ा ही ट्रेजिक दिन है, वो 16 दिसंबर 1971 को पेश आया था। 16 दिसंबर 1971 को क्या हुआ था कि पाकिस्तानी अवाम जो थी उसको अचानक पता चला था कि पाकिस्तानी जो फौज है उसने मशरकी पाकिस्तान में सरेंडर कर दिया है, जंग बंदी हो चुकी है, हथियार डाले जा चुके हैं। जबकि यहाँ का जो कंट्रोल्ड मीडिया था वो उस टाइम आवाम को ये बता रहा था कि वहाँ के हालात नॉर्मल हैं, और मतलब बड़ी अच्छी तस्वीर पेश की जा रही थी। लेकिन जो बैरूनी मीडिया था, बीबीसी और दीगर, उनकी जानिब से कुछ और ही हालात बताए जा रहे थे, जिससे प्रोपेगेंडा यहाँ पे तस्वर किया जाता था। जो यहाँ पे कंट्रोल करने वाले लोग थे उनकी जानिब से अवाम को हकाइक से दूर रखा गया था, उनको कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। तो जब 16 दिसंबर 1971 को अचानक सरेंडर की खबर आई और आवाम को ये पता चला, तो वो शदीद सदमे का शिकार हुए, बहुत ज़्यादा उन्हें दुख हुआ। आवाम सड़कों के ऊपर निकल आई, मुश्तिल आवाम गम और गुस्से में एहतजाज हुए, मुजाहिरे हुए। मशरक़ी पाकिस्तान के टूटने, पाकिस्तान टूटने की खबर से लोगों को यकीन नहीं आया बिल्कुल कि ऐसा भी हो सकता है, ये भी मुमकिन है। इन्हीं वाक़यात और इन्हीं मुजाहिरों के नतीजे में ये मुजाहिरे बढ़ते गए।
ان مظاہرین کا یہ کہنا تھا، یہ 16 دسمبر 1971 کی خبر ملنے کے بعد، المناک خبر ملنے کے بعد سڑکوں پر نکلے، ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہتھیار جو ہیں وہ نہ ڈالے جائیں جو ڈالے جا چکے ہیں، جنگ کو جاری رکھا جائے، آخری جو ہے لڑا جائے اس موقع کے اوپر۔ یہ نیو یارک ٹائمز کی خبر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عوام کا یہ مطالبہ تھا، اور ان کا فوری مطالبہ تھا کہ جو فوجی قیادت تھی اس ٹائم کی، جو ملٹری مطلب فوجی جنرل تھے یحییٰ خان، ان کے استعفے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا تھا۔ تو اسی واقعے کے اندر جو تھا ان کا گھر بھی پشاور میں جلایا گیا عوام کی جانب سے۔ اس حوالے سے یہ خبر پڑی ہے 20 دسمبر 1971 کی، ابھی بھی آن لائن آپ کو مل جائے گی نیو یارک ٹائمز کی خبر، اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ اس حوالے سے اور بھی آپ کو آرٹیکلز مل جائیں گے، پاکستانی بہت سے کالمسٹ ہیں جنہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا ہوا ہے، انہوں نے بھی اس کو کوٹ کیا ہوا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے جو ایگزیکٹ لکھا ہے اپنی رپورٹ میں وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ خبر تو ویسے ہے یحییٰ خان کی صدارت چھوڑنے کے حوالے سے، کہ بتایا گیا کہ وہ 20 دسمبر کو صدارت چھوڑ دیں گے۔ ان کی صدارت چھوڑنے سے ان کے جو اس ٹائم کے ڈپٹی وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، انہوں نے سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، اور سویلین جو وہ تھے مارشل لا انہوں نے لگا دیا تھا۔ یہ جو خبر ہے اس میں جو گھر جلانے والا واقعہ ہے آرمی چیف کا، وہ والا حصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس خبر میں کیا کہا گیا ہے؟ اس خبر کے مطابق جب فوج نے سرنڈر کر دیا تو مغربی پاکستان میں عوام نے احتجاج اور مظاہرے شروع کیے، اور فوجی حکومت پر دباؤ ڈالا کہ بھارت کے ساتھ جنگ جاری رکھی جائے اور یحییٰ خان مستعفی ہوں۔ یہ ان کا مطالبہ تھا عوام کا، جو سڑکوں پر نکلی ہوئی تھی، جنہوں نے بعد میں گھر جلایا۔ اس خبر کے مطابق 19 دسمبر 1971 کو مظاہرین کی جانب سے یحییٰ خان کے پشاور میں گھر کو جلایا گیا۔ اطلاعات کے مطابق، یہاں پہ جو ایگزیکٹ ورڈز ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اس خبر نیو یارک ٹائمز کی خبر کا جو فکر ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اطلاعات کے مطابق 19 دسمبر 1971 کو مظاہرین کی جانب سے یحییٰ خان کے گھر کو جلایا گیا۔ یہ اس کا واقعہ ہے، یہ اس کا پس منظر ہے۔ تو اس وجہ سے عوام مشتعل تھی، اور یہ جو ہے 1971 کے اندر یہ سارا ہو چکا ہے، اس کو کوٹ کیا جاتا ہے، اور یہ پاکستانی تاریخ کا جو سیاہ ترین دن تھا 16 دسمبر، اس کے بعد اس کے تیسرے دن کا واقعہ ہے 19 دسمبر کا، جس کو یہ افسوسناک یہ چیزیں ہوئیں اور یہ سارے معاملات ہوئے۔